हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ सुनील चहल। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि टाइम और डिस्टेंस से किस किस टाइप से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में शायद कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, लेकिन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक एक टाइप देखेंगे कि किस किस टाइप से इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से उन्हें सोल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होती है आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मान लो आपको दिया हुआ है कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है या कोई भी व्हीकल है या कोई पर्सन ही जा रहा है। ठीक है, अगर इस स्पीड से कोई व्हीकल, पर्सन जो भी है वो जा रहा है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि 3 आवर्स इतने टाइम में, ठीक है, कितने टाइम में 3 आवर्स के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो क्या होगा? 1 घंटे में कितना? x किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि x किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितना जा रहा है? x किलोमीटर। 3 घंटे में क्या होगा? इसका 3 गुना। ठीक है, 3 आवर, आर से आर कैंसिल। ठीक है, किलोमीटर आपका रहेगा, x की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 3x किलोमीटर। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन। अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है तो टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है तो क्या करेंगे? स्पीड किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस, ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में टाइम। ठीक है, ऐसे ही अगर टाइम निकालना है तो क्या होगा? टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ठीक है, ये आपके 3 जो फार्मूले हैं बेसिक, इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा। ठीक है, इन्हीं से आपकी डिफरेंट ट्रिक्स बनेगी कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो उसको कम टाइम में सोल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, वो ट्रिक भी इन्हीं 3 बेसिक फार्मूलाज से आपकी निकल कर आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन होता है? फर्स्ट टाइप है आपके पास कि ए बॉय गोज टू स्कूल। फर्स्ट है आपके पास ए बॉय गोज टू हिज स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से क्या करता है? स्कूल जाता है। फिर क्या है? एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ, एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। ठीक है, फिर क्या है? इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल। ठीक है, इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल। ठीक है, यानी कि जाने का और आने का दोनों का मिलाकर टाइम आपको दिया हुआ है, कितना है? 5 आवर्स। आपको क्या बताना है? फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। ठीक है, उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, मान लो ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से क्या किया उसने? गया है, और वापस आते समय उसकी स्पीड कितनी थी? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 5 आवर्स, ठीक है। अगर अलग अलग टाइम दिया होता, जाने का टाइम अलग और आने का टाइम अलग, तो क्या कर सकते थे, जाने की स्पीड इंटू जाने का टाइम, ठीक है, उससे आपका डिस्टेंस आ सकता था एक ही पार्ट से, ठीक है। या फिर आने की स्पीड और आने का टाइम, ठीक है, उससे भी डिस्टेंस आ सकती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, जाने की स्पीड अलग है, वापस आने की स्पीड अलग है, ठीक है। जाने की अलग है और वापस आने की अलग है, और टाइम आपका कंप्लीट जर्नी का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बेसिक अगर कॉन्सेप्ट का यूज करूं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग जो जर्नी है, जाने की अलग है और आने की अलग है, उन दोनों का अलग अलग टाइम निकाल कर अगर दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड करूं, यानी कि मान लिया दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d डिस्टेंस, ठीक है, d किलोमीटर, h और s के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, d किलोमीटर है, ठीक है। तो d डिवाइड बाई 3 प्लस d डिवाइड बाई 2, ये क्या आएगा, d को अगर 3 से डिवाइड करूं, ये d क्या है, डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है, 3 दी हुई है, ठीक है। तो ये कितना होगा, जाने का टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, वापस आने का टाइम, और दोनों को अगर ऐड करूंगा तो आपको क्या दिया हुआ है, 5 के इक्वल, ठीक है, 5 आवर्स दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, d ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, 2 प्लस 3, ठीक है, ऊपर ये आ गया, किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। 5 से 5 को कैंसिल कर दिया, 6 को उस साइड ले गए, d किसके इक्वल आ गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। d किसके इक्वल आ गया, 6 किलोमीटर। यानी कि जाते टाइम क्या हुआ, 6 किलोमीटर डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। 6 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आएगा, 2 आवर आ गया ना, ठीक है। और वापस आने का टाइम, डिस्टेंस तो उतनी है, 6 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर कितनी होगी, 3 आवर, ठीक है। तो 2 प्लस 3 करूँगा तो क्या आएगा, 5 आवर्स, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या है, सही। एक तो आपके पास ये तरीका है जो कि क्या है, बेसिक, लेकिन पेपर में टाइम बहुत कम होता है, तो इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, श्योरिटी रहेगी कि क्वेश्चन का आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 भी आपको गिवन था, 3 भी आपको गिवन था, ठीक है, 5 भी आपको गिवन था, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, दोनों का सम है, जो भी स्पीड आपको दी हुई थी दोनों का सम है 2 प्लस 3। यहाँ पर क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3, ठीक है। और d किसके इक्वल आया है, इसको जब मैं उस साइड लेकर जाऊँगा तो 6 से इधर मल्टीप्लाई होगी, और ये 2 प्लस 3 5 से डिवाइड होगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर की गई है जाते टाइम, ठीक है, और वही डिस्टेंस वापस आते टाइम किस स्पीड से कवर की गई है, y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और 5 की जगह कोई भी आपको जनरल टाइम दिया हुआ है कि t आवर्स के अंदर आपने ये जर्नी जो है वो टोटल कंप्लीट की है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास अगर डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस आपकी उस केस में क्या होगी, डिस्टेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, टाइम इनटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, टाइम इनटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। यानी कि जो 2 स्पीड आपको जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड, जो 2 स्पीड से आपको दी हुई थी उन्हीं का यूज करना है। सिर्फ टी आपको टाइम दिया हुआ है, ये सभी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस इस केस में किसके इक्वल आएगी, जो टाइम आपको दिया हुआ है वो इनटू क्या होगा,
एक्स वाई, जो दो स्पीड्स दी हुई हैं उनकी प्रोडक्ट डिवाइड बाई उन दोनों का सम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर। ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी थी ट्रेन की? 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है आपके पास एंड वॉक्स बैक 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वापस आता है एंड वॉक्स बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि जाते टाइम क्या किया? ट्रेन से गया जिसकी स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते टाइम क्या किया उसने? पैदल आ गया, और पैदल आने की उसकी स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या पूछा है? द होल जर्नी टुक 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। द होल जर्नी टुक 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ठीक है, इतना टाइम लिया। फिर हमें क्या बताना है? व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाई ट्रेन। ठीक है, क्या किया? ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन एंड वॉक्स बैक, यानी कि वहीं से वापस आ गया। ये मान लो ए पॉइंट से शुरू किया इसने चलना, बी पॉइंट तक गया। ठीक है, यहाँ तक ए से बी तक कैसे गया? ट्रेन से गया, जिसकी स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वापस आते समय क्या किया इसने? पैदल आ गया। पैदल कितनी स्पीड थी? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लिया जर्नी का? 5 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट को अगर घंटों में चेंज करूँगा तो क्या होगा? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। ठीक है, इंटू 48 डिवाइड बाई 60, इंटू नहीं प्लस में 5 घंटे पूरे हैं, प्लस में आपके पास क्या है? 48 मिनट हैं, तो उसको क्या लिख दिया? 48/60। ठीक है, 12 से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 5। ठीक है, यानी कि 5 घंटे, 5 से 4/5 आवर्स। ठीक है, अगर इसे कंप्लीट लिखूं तो 25 + 4 29/5 आवर्स, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट जर्नी का टाइम है, जाने की स्पीड है, आने की स्पीड है, आपको ए से बी तक की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? टाइम कितना दिया हुआ है? 29 डिवाइड बाई 5 इंटू दोनों स्पीड्स का सम कितना है? 25 + 4 29, और दोनों की मल्टीप्लाई 25 × 4। ठीक, यही था ना। अगर x स्पीड से जाता है और y स्पीड से वापस आता है, ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास कितनी थी? t टाइम्स एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या होगा? 25 × 4, क्योंकि x अगर 25 है तो y क्या हो गया? 4, और दोनों का सम क्या है? x + y कितना है? 29। 29 से 29 कैंसिल, 5 से 5, 5 चौका 20। ठीक है, तो टोटल जर्नी आपकी कितनी थी? 20 किलोमीटर थी। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी? 20 किलोमीटर। अगर कंप्लीट जर्नी की डिस्टेंस पूछे तो फिर आपके पास डिस्टेंस कितनी आएगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक की है? ए से बी तक जाने की डिस्टेंस। ठीक है,
तो अगर ए से बी तक की डिस्टेंस पूछी हुई है और क्या दिया हुआ है, ए से बी तक जाते टाइम कितनी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, वापस आते टाइम कितनी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टोटल टाइम आपको जर्नी का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टी टाइम्स एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। जो दो स्पीड दी हुई हैं उनकी प्रोडक्ट डिवाइड बाई उनका सम, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो टाइम आपको दिया हुआ है वो, ये किसकी वैल्यू देगा आपको, ए से बी तक की डिस्टेंस। अगर पूरी कंप्लीट जर्नी की डिस्टेंस पूछ रहा है तो इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वापस आते टाइम भी डिस्टेंस तो इतनी ही रहेगी ना, ठीक है। तो ये एक टाइप का है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही ट्रेवल्स 30 किलोमीटर पर आवर। ए मैन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस, मैन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस from house to office, from house to office, ठीक है। यानी कि अपने घर से ऑफिस तक जितनी भी दूरी है वो ट्रैवल करता है, कैसे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड ही गेट लेट बाई 10 मिनट एंड गोट लेट बाई 10 मिनट्स, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है वो, तो क्या हो जाता है, 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, इफ ही ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, ठीक है, एंड इफ ही ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट्स अर्लियर, ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, ठीक है। घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस आपको बतानी है। क्या दिया हुआ है, अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि अगर दोनों स्पीड्स के बीच में टाइम का अगर डिफरेंस देखूं तो 10 मिनट लेट ये और 5 मिनट पहले ये, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो दोनों स्पीड्स के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 15 मिनट का, ठीक है। यानी कि 15 मिनट अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जितनी देर में पहुंचेगा उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। किस स्पीड से जाए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ऑफिस से और होम के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। ये कैसे बता सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, दोनों स्पीड से जो टाइम आएगा उसका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि किस तरह से इसे सोल्व करेंगे, क्या इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लेता हूँ होम से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है।
डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है ओम से ऑफिस के बीच की। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो आपके पास टाइम कितना लगेगा, डी डिवाइड बाई 30, ठीक है। अब क्या दिया हुआ आपको, अगर 30 से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 40 से जाएगा तो 5 मिनट पहले, यानी कि 30 से जितना टाइम लगेगा 40 से कितना टाइम कम लगेगा, 15 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर 40 से जाएगा तो 30 वाले से 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर दोनों के टाइम का अगर डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, 15 मिनट डिफरेंस, ठीक है। डी डिवाइड बाई 40, ये क्या बता रहा है आपको, डी डिवाइड बाई 40। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 CA और 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो दोनों क्या हो गए, 10 + 5 15, ठीक है। 15 मिनट स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर दी हुई है, तो 15 मिनट को भी किस में चेंज कर लेते हैं, आर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट, 15 डिवाइड बाई 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो 15 मिनट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/4 आर, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। डी अंदर क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, 40 × 30, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 40 - 30 कितना आ गया, 10। इस साइड क्या हो गया, 1/4। इसको अगर उस साइड लेकर जाऊँ तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 40 × 30 डिवाइड बाई 4 वहाँ पहले से है, और ये 10 नीचे ही जाएगा, × 10। 4 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40। 40 ऊपर है तो 40 से 40 कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि घर से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं 30 किलोमीटर से कितना टाइम लगेगा। अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 30 किलोमीटर ही जाना है तो टाइम कितना लगा, 1 आवर, ठीक है। और अगर यही डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल करें तो कितना टाइम लगेगा, 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4 आर, ठीक है। अगर दोनों का डिफरेंस लूँगा तो क्या आएगा, 1/4 आर, ठीक है। यही क्या था, ये भी यही था ना, 1/4 आर, यानी कि 15 मिनट्स। दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना था, 10 मिनट ये और 5 ये, 15 मिनट का डिफरेंस था, ठीक है। वही आपका यहाँ से आया है, तो आपका जो ये 30 आया है ये क्या है, आपका सही आया है, ठीक है। अब ये तो था आपका लॉन्ग मेथड। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनी तो इसी से है, बस हम ये कैलकुलेशन कैंसिल कर देंगे, ये पार्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट कैंसिल कर देंगे, सीधा डी की वैल्यू किसके इक्वल लिख देंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है, 2 स्पीड्स दी हुई हैं आपको, 2 डिफरेंट स्पीड, एक स्पीड से जाने से आप कुछ मिनट लेट पहुंचते हैं, ठीक है, दूसरी स्पीड से जाने से कुछ मिनट पहले पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस उस केस में किसके इक्वल होगी, दोनों टाइम्स को ऐड करना है। अगर एक में लेट हो रहे हैं और एक में पहले पहुंच रहे हैं तो दोनों को ऐड करना है। अगर दोनों में ही लेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, दोनों में से जो बड़ी होगी उसमें से छोटा जो टाइम था वो घटा देंगे, ठीक है। उस केस में डिफरेंस लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये बात हो कि 30 किलोमीटर से जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो गया, अगर 40 से जाएगा तो 5 मिनट अर्ली नहीं, यहाँ पर भी अगर लेट ही लिखा होता, ठीक है, तो फिर हम टाइम डिफरेंस कितना लेते, 10 - 5, यानी कि फिर हम 5 मिनट टाइम डिफरेंस लेते, ठीक है। क्योंकि 5 ही मिनट का फर्क होगा ना, 5 मिनट तो अब भी लेट पहुंच रहा है, पहले 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, ठीक है। तो कितना पहले आया, अब सिर्फ 5 मिनट पहले आया, लेकिन यहाँ पर लेट की बजाय क्या लिखा हुआ था, अर्ली, ठीक है। अगर अर्ली पहुंच रहा है यानी कि टाइम से भी 5 मिनट पहले आ गया, और ये टाइम से 10 मिनट लेट था, ठीक है। तो दोनों टाइम्स का अगर डिफरेंस लूँगा तो क्या होगा, ये प्लस ये, ठीक है। ये पहले पहुंचेगा तो इसे माइनस मान लो, ठीक है, पहले पहुंचेगा तो माइनस मान लिया, ये बाद में पहुंचेगा तो इसे प्लस मान लिया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 10 माइनस में -5 कितना होगा, 15, ठीक है। और अगर ये भी लेट पहुंचता तो ये प्लस का रहता, ठीक है। फिर 10 माइनस में 5 करते तो 5 आ जाता, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हैं इसे।
तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, डी का डिस्टेंस इस केस में किसके इक्वल आएगी, क्या लिया है हमने, ये टाइम कौन सा है, जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि टाइम डिफरेंस, ठीक है। टाइम डिफरेंस किससे मल्टीप्लाई की है, टाइम डिफरेंस की, नीचे क्या था एक्स वाई, जो स्पीड दी हुई थी उन दोनों की प्रोडक्ट थी, वो कहाँ पर चली गई है, उस साइड गई तो मल्टीप्लाई में चली गई, ठीक है, यानी कि जो भी स्पीड थी x इंटू वाई, ठीक है, जो दो स्पीड दी हुई थी उन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या था 40 माइनस 30, जब 10 आया था ना, ठीक है, दोनों का एलसीएम लूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 30 से 30 कैंसिल, 40 की मल्टीप्लाई डी से करूँगा तो 40d माइनस यहाँ पर 30d, डी कॉमन, 40 माइनस 30 क्या हो गया 10, ये 10 लिख दिया, यानी कि जो दो स्पीड दी हुई थी उन दोनों का डिफरेंस है ये 10, ठीक है, ये कहाँ पर गया है, नीचे चला गया है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, यानी कि अगर y बड़ी है तो y माइनस एक्स है, x बड़ी है तो x माइनस वाई, ठीक है, जो भी बड़ी है बड़ी में से छोटी घटानी है, तो ये आपके पास आ गया, मैंने यहाँ पर y को बड़ा माना है, तो x इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स, ठीक है, और ये आपका जो टाइम डिफरेंस, जो आपका ये 1/4 था, यहाँ पर 1/4, ये क्या था टाइम डिफरेंस, दोनों स्पीड्स के बाद जो भी टाइम आया था आपका उन टाइम्स का डिफरेंस, ठीक है, तो टाइम डिफरेंस इंटू एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, या फिर y माइनस एक्स, जो भी x और y में से बड़ा हो, ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अगर कोई भी दो आपको स्पीड दी हुई हैं तो आपके पास क्या करना है, एक और देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस ए स्टूडेंट वॉक्स 2.5 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस ए स्टूडेंट्स वॉक्स एट 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5, ठीक है, इस स्पीड से उसने वॉक किया कहाँ तक, एंड रीचेज हिज स्कूल, ठीक है, और अपने स्कूल पहुँच गया, एंड ठीक है, 6 मिनट लेट, कैसे पहुंचा, सिक्स मिनट लेट, ठीक है, अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो जाता है तो क्या हो जाता है, वो 6 मिनट लेट हो गया, ठीक है। फिर क्या किया उसने, अगले दिन 1 घंटा इंक्रीज, हाँ, नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रीचेज एट द स्कूल 6 मिनट अर्लियर, एंड रीच एट द स्कूल 6 मिनट अर्लियर, ठीक है। क्या किया, अगर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, तो उसने सोचा नेक्स्ट डे उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी क्या कर दी, स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। ये सेकंड स्पीड नहीं है, ये पहले वाली स्पीड में 1 किलोमीटर की ऐड कर दी उसने, ठीक है, यानी कि पहले 2.5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो अब कितने से जाएगा, अगर उसमें 1 ऐड करूं तो ये कितना है 3.5 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। जो एक्स और वाई लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखे थे, तो उसके अंदर यहाँ पर अगर एक्स मानूँ तो एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स होगा 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वाई जो होगा वो क्या आएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि ये जो 1 दिया हुआ है ये क्या है, जो पहले स्पीड थी उसमें 1 किलोमीटर और बढ़ा दी उसने स्पीड, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वाई आपको क्या लेना है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इस स्पीड से जाता है तो क्या होता है, 6 मिनट लेट होता है। इस स्पीड से जाता है तो 6 मिनट क्या हो जाता है, पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस कितना होगा, 6 मिनट लेट और 6 मिनट पहले, ठीक है। पहले वाले को क्या लिख सकता हूँ, -6, दोनों का अगर डिफरेंस लूँ तो 6 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 क्या हो गया, 12 मिनट, ठीक है। तो दोनों स्पीड से आपका जो टाइम है वो कितना हो गया, 12 मिनट का डिफरेंस आ गया। अगर आवर में कंप्लीट चेंज करूँ तो 12 डिवाइड बाई 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो क्या आ गया, 1/5 आवर, ठीक है। ये होगा, यानी कि 1/5 घंटे पहले पहुंच गया। हमें क्या बताना है, स्कूल से घर की डिस्टेंस या घर से स्कूल की डिस्टेंस, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, d इज इक्वल्स टू, डी किसके इक्वल होगा, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस है हमारे पास 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, जो दो स्पीड है उन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि 2.5 इंटू 3.5, नीचे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस 3.5 माइनस 2.5 जो क्या होगा 1। क्या होता था फार्मूला, d इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस इंटू दोनों जो भी आपको स्पीड्स दी हुई हैं उनकी प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू वाई, ठीक है। डिवाइड में क्या होता था, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि y माइनस एक्स, ठीक है। यही था y जहाँ पर क्या हुआ आपकी बड़ी वैल्यू, जो भी आपकी ज़्यादा स्पीड है वो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस करूँगा, 3.5 माइनस 2.5 क्या आ गया 1, 5 से कैंसिल करो, कौन सा ही कर लो, 7, 0.7, ठीक है। 25 2.5 की 0.7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 25 की 7 से करेंगे तो 175, 25 का 150, हाँ 175, ठीक है। यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी एक के बाद है, तो आंसर में कितने के बाद आएगी, 2 के बाद, यानी कि 1.75 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी, ठीक है। चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ये अगर आपकी डिस्टेंस है, अगर 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो आपको कितना टाइम लगेगा, यानी कि 1.75 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। 25 से अगर कैंसिल करूँ तो 25 सत्ते 175, ठीक है। ऊपर 2 के बाद है, नीचे 1 के बाद है, यानी कि ऊपर 1 के बाद रहेगी, यानी कि 0.7, ठीक है, 0.7 आवर, ठीक है। ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 7/10 लिख सकता हूँ ना, 7/10। अगर 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस आपके पास 1.75 डिवाइड बाई नीचे कितना है 3.5, कितना आएगा, अगर 5 से कैंसिल करूँ तो 7 पे, और यहाँ पर कैंसिल करूँगा तो 5 ये 15, 2 25, 25 और 7 से कैंसिल करेंगे तो 5 पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.5, ठीक है। 35 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 35 को अगर 5 से करूँगा तो क्या आएगा 175, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5, यानी कि ये टाइम कितना है 5/10 है, वो कितना है 7/10 है, ठीक है। दोनों का अगर डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा 7/10 और माइनस 5/10 और कितना होगा, नीचे बेस सेम है, ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि 2/5, नीचे 10 है सॉरी, 2/10 और, ठीक है। कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा 1/5, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आया था 1/5, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या आएगी आपकी डिस्टेंस 1.75 किलोमीटर, ठीक है। घर से उसके स्कूल की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 1.75 किलोमीटर। क्या यूज करना है, दो टाइप हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट टाइप में क्या था, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। ए से बी तक कोई भी स्पीड से, मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है, ठीक है। फिर बी से वापस ए तक किस स्पीड से ट्रैवल किया है y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और दोनों जो जाना और आना कंप्लीट जर्नी का आपको टाइम कितना दिया होगा t r, ठीक है। तो उस केस में
अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालनी है तो वो किसके इक्वल आएगी, ठीक है। उस केस में डिस्टेंस किसके इक्वल आती है, जो टाइम दिया हुआ है टी इंटू जो दो स्पीड्स आपको दी हुई हैं उन दोनों की प्रोडक्ट एक्स वाई डिवाइड बाई दोनों का सम एक्स प्लस वाई, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो था उसके अंदर इस टाइप से था, ठीक है। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है कि कोई डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स हैं, ए से बी तक जाना है, ठीक है। अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कुछ मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो कुछ टाइम पहले पहुंच गया, या फिर इस केस में भी हो सकता है कि कुछ टाइम लेट पहुंच जाए, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है कि यहाँ पर 2 टाइम मिलेंगे आपको, ठीक है, कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो मान लीजिए कि t1 मिनट से या t1 आवर से क्या हो गया, पहले पहुंच गया या लेट पहुंच गया, ठीक है। जो भी है कि मान लीजिए t1 आवर से आपका क्या पहुंच गया, लेट पहुंच गया, ठीक है। अगर y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो t2 आवर से क्या हो गया आपका, पहले पहुंचेगा, या फिर इस केस में भी हो सकता है लेट पहुंच जाए, ठीक है। तो यानी कि क्या लेना है इसमें, डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, इस केस में डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, जो 2 टाइम्स हैं उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। अगर पहले पहुंच रहा है तो उस टाइम को नेगेटिव लेना है, ठीक है, और बाद में पहुंच रहा है तो उस टाइम को क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर अब इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ, t1 माइनस में माइनस का t2, ठीक है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t1 प्लस t2 होगा, ठीक है। वैसे तो ऐड हो रहे हैं जैसे इस केस में हुआ था, पीछे था जो, इसमें भी, इसमें पहले 6 मिनट लेट पहुंचा, फिर 6 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 6 और 6 12, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ कि दोनों का टाइम डिफरेंस होगा, ठीक है, लेकिन कर रहा हूँ दोनों को ऐड, ठीक है। ये एक्चुअल में टाइम डिफरेंस ही है, ठीक है। कैसे है, 6 मिनट लेट पहुँचा है, ठीक है, 6 मिनट लेट पहुँचा है तो मतलब जो मान लो एक्चुअल टाइम था आपका कुछ भी था, 0 था, ठीक है, 6 मिनट बाद पहुँचा यानी कि 6 मिनट लेट हो गया, ठीक है। इससे भी अगर 6 मिनट पहले पहुंच गया तो दोनों का यहाँ पर एक तो यहाँ इस टाइम पर पहुंचा, एक इस टाइम पर पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 तो ये और 6 ये, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 12 ही आएगा ना, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस इसे क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो पहले पहुँचा है उसे मैं क्या मान लेता हूँ, नेगेटिव टाइम, ठीक है, क्योंकि ये इससे पहले जो आपका एक्चुअल टाइम होना चाहिए उससे पहले पहुँच गया तो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। उससे बाद में आएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में तो ऐड ही होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी हुई होंगी वो तो आपको ऐड ही करनी है, ठीक है। इस केस में अगर एक में लेट है और एक में अर्ली है तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और दोनों में अगर लेट ही है, मान लो यहाँ पर ये केस होता कि अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो 6 मिनट लेट हो रहा है, अगर 3.5 से चल रहा है तो 3 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। अगर इस केस में ये होता तो फिर आपके पास टाइम डिफरेंस क्या आता, 6 - 3, ठीक है, फिर क्या आता, टाइम डिफरेंस 3 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 मिनट पहले पहुँच गया, तो पहले पहुँच गया इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और एक्चुअल में देखेंगे तो क्या है, टाइम डिफरेंस ही है ना, एक बाद में पहुँचा है एक पहले पहुँचा है, ठीक है। दोनों में एक्चुअल में रियल टाइम जो डिफरेंस आया है दोनों के टाइम में वो डिफरेंस ही लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि टाइम डिफरेंस लिख दिया लेकिन दोनों टाइम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ। लेकिन अर्ली पहुँच रहा है तो उस टाइम को नेगेटिव लेकर चलेंगे, फिर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअल में ऐड ही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर दोनों में लेट होगा तो दोनों पॉजिटिव टाइम होंगे, ठीक है। और फिर अगर डिफरेंस लूँगा तो क्या होगा, आपके पास एक को घटाना ही पड़ेगा, फिर ये नहीं, ये थोड़ा होगा, अगर दोनों में लेट हो रहा है तो 6 + 3 थोड़ा लिखूंगा, 6 - 3 ही लिखूंगा ना, ठीक है, क्योंकि टाइम डिफरेंस कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन अगर 3 मिनट पहले पहुंच रहा है तो 6 + 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस अगर t1 टाइम से लेट पहुंच रहा है और t2 टाइम से पहले पहुंच रहा है, ठीक है, ठीक है, इतने घंटे अगर लेट पहुंच रहा है और इतने घंटे पहले पहुंच रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, t1 + t2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले पहुंचा है तो माइनस ले कर लिख सकता हूँ, तो t1 - t2 लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अगर लेट और पहले, लेट और अर्ली की बात हो रही है तो दोनों टाइम्स को आप ऐड कर सकते हैं। आपको t2 की वैल्यू दी हुई होगी, -t2 नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। अर्ली लिखा होगा तो आपने आपको खुद से माइनस लगाना है उसके साथ, ठीक है। तो फिर आप उसे डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनस नहीं लगा रहे तो लेट और अर्ली के केस में ऐड करना है, और दोनों लेट हों या फिर दोनों अर्ली हों तो उस केस में आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर t1 + t2 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक को लेट मान रहे हैं हम और t2 को क्या मान रहा हूँ मैं, अर्ली, ठीक है। अगर ये केस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों लेट होते या दोनों अर्ली होते तो उस केस में डिफरेंस ले लेते, ठीक है। तो t1 + t2 इंटू आपके पास क्या होगा, जो स्पीड दी हुई थी दोनों की प्रोडक्ट डिवाइड बाई उन स्पीड्स का डिफरेंस, ठीक है। y अगर बड़ी स्पीड मान रहा हूँ मैं तो y - x, ठीक है। ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये था, सेकंड टाइप ये था, ठीक है। आज के लिए ये 2 टाइप काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और टाइप्स के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।